औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या सिर्फ दुरूद शरीफ विर्द में रखा जाए तो काफ़ी है? जवाब, बेशक दुरूद शरीफ का विर्द जारी रखा जाए तो ये काफ़ी हो जाएगा। जिस शख्स को अल्लाह पाक की तौफीक बख्श दे कि वो दुरूद शरीफ का विर्द जारी रखे तो उससे ज़्यादा और खुश नसीबी क्या है। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरी वालिदा रहमतुल्लाह अलैहा को उनकी ज़िंदगी में जब भी कोई ज़रूरत पेश आती तो वो 500 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ती थी और अल्लाह पाक से दुआ करती थी और अल्लाह पाक उनकी दुआ को कबूल फरमा लेते थे। दुरूद शरीफ का इंतखाब आसमानों से होता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि ये इंसान मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ेगा। हम लोग कितने खुशकिस्मत हैं कि हमारा इंतखाब खुदा ने किया है अपने महबूब पर दुरूद पढ़ने के लिए। दुनिया में तो लाखों साथी होते हैं इंसान के, लेकिन कब्र का साथी कोई भी नहीं होगा। कुर्बान जाऊं दुरूद शरीफ पर। ये एक ऐसा दोस्त है, ऐसा साथी है जो दुनिया में भी हमारे साथ होगा और आखिरत में भी होगा, हमारी कब्र में भी हमारे साथ होगा, पुल सिरात में, हश्र के मैदान में, जन्नत में, हर जगह अपनी दोस्ती निभाएगा। दुरूद को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। इस दौर में लाखों दुख है, लाखों परेशानी है, मसले मसाइल हैं, तमाम का हल दुरूद और इस्तग़फ़ार है। इस्तग़फ़ार में वो ताकत है जो बदबख्त इंसान को खुशबख्त कर देता है। दुरूद की कसरत करें, इस्तग़फ़ार की कसरत करें, इंशाअल्लाह हमारी सारी दुख तकलीफ़ परेशानियाँ दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह। दुरूद पाक की सच्ची कहानी। कैसे दुरूद पाक ने इंसान की जान बचाई। एक सहेली अपनी दूसरी सहेली का किस्सा बताती है कि मेरी सहेली की तबीयत अचानक ख़राब रहने लगी। उसने जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उसे कैंसर का बताया। वो ये सुनकर ज़ारो क़तार रोने लगी और डॉक्टर ने उसे सिर्फ 6 महीने का टाइम दिया। ये सुनकर तो वो तो बहुत रोई और घर आकर उसने मुझे फ़ोन करके अपनी सारी बातें बताई कि मुझे ये बीमारी हो गई और डॉक्टर ने मुझे सिर्फ 6 महीने का टाइम दिया है। उसकी दोस्त ने कहा तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। जब वो उसके घर आई तो वो अपनी दोस्त से गले लगकर इस कदर करोई कि उसकी दोस्त भी रोने लगी और उसने कहा कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे घर क्या होगा, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, मैं क्या करूँ। उसकी दोस्त ने कहा परेशान ना हो, अल्लाह पे भरोसा रखो, इंशाअल्लाह अल्लाह सब कुछ ठीक कर देगा। उसकी दोस्त ने कहा इतनी बड़ी बीमारी कैसे ठीक होगी। उसकी दोस्त ने कहा तुम दुरूद शरीफ पढ़ो, इंशाअल्लाह तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। उसकी दोस्त को यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी बीमारी दुरूद शरीफ से कैसे ठीक हो सकती है। फिर उसकी दोस्त ने कहा ठीक है मैं पढ़ूँगी, मैं ज़रूर पढ़ूँगी। तो वो कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने लगती है। उसको दुरूद शरीफ पढ़ते हुए और दवाइयाँ लेते हुए लगभग 2-3 हफ्ते गुजरे होंगे। तो उसने महसूस किया कि जो पहले उसके बाल इतने ज़्यादा गिर रहे थे अब उसके बाल भी गिरना बंद हो गए। उसकी तबीयत पहले से बेहतर रहने लगी है। वो अपने बच्चों का ख्याल रखती है और रोती है, अल्लाह से दुआ करती है, नमाज़ पढ़ती है, अल्लाह से दुआ करती है कि या अल्लाह मुझे ठीक कर दे, या अल्लाह मुझे ठीक कर दे। दुरूद शरीफ को पढ़ना वो नहीं भूलती है। इसी तरीके से उसको पूरा 3 महीना हो जाता है। जब डॉक्टर ने उसको 3 महीने बाद बुलाया था तो वो दोबारा 3 महीने बाद डॉक्टर के पास जाती है और दोबारा सारी जाँचें फिर से करवाती है। जब डॉक्टर उसको अपने केबिन में बुलाते हैं तो उसको बहुत डर लगता है। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगता है कि या अल्लाह अब क्या होगा। वो अंदर ही अंदर बहुत डर रही होती है कि कहीं उसकी बीमारी बहुत ना बढ़ गई हो। जब वो डॉक्टर के केबिन में जाती है और डॉक्टर उसकी सारी रिपोर्ट दोबारा देखते हैं। डॉक्टर उसको देखते हैं, उसकी रिपोर्ट देखते हैं और कहते हैं कि तुम क्या कर रही हो। तो वो कहती कुछ नहीं, मैं सारी दवाइयाँ टाइम पर लेती थी। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें तो कोई बीमारी ही नहीं है, तुमने क्या किया है। तो ये सुनकर वो इस कदर कर रोती है और वहीं फ़र्श पर सजदा करती है, अल्लाह का शुक्र अदा करती है और बहुत रोती है और अपने प्यारे अल्लाह का शुक्र अदा करती है कि किस तरीके से दुरूद पाक ने उसकी इतनी बड़ी बीमारी को ठीक कर दिया। घर आकर अपने बच्चों से मिलती है, बहुत खुश होती है, अल्लाह का शुक्र अदा करती है। और आपने देखा कि किस तरीके से इस्तग़फ़ार और दुरूद शरीफ ने उस औरत की ज़िंदगी को बदल दिया, उसकी इतनी बड़ी बीमारी ठीक कर दी। तो हमें अपने अल्लाह पर हमेशा भरोसा रखना चाहिए और कसरत से दुरूद शरीफ इस्तग़फ़ार पढ़ते रहना चाहिए।